निगरां वजीर आजम ब्यूरोक्रेट होगा या सियासतदान, आज फैसले का इम्कान। निगरां वजीर आजम की दौड़ में एक ब्यूरोक्रेट सरफहरिस्त। हुकूमती जराये का कहना है डॉक्टर हफीज शेख को भी निगरां हुकूमत में अहम ओहदा मिलने का इम्कान है। कौमी असम्बली आज तहलील हो जाएगी। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर निगरां वजीर आजम के लिए आज मुशावरत करेंगे। मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार भी निगरां वजीर आजम की दौड़ में शामिल। चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में 1 लाख देने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कानून और कायदे के मुताबिक ऑर्डर करूंगा। जहन में रखें, जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑर्डर करेंगे। तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ अपील पर एतराजात खत्म। समाअत आज होगी। चेयरमैन पीटीआई पर नाअहली की तलवार चल गई। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। NA-45 कुरम की नशिस्त से भी डीसीट कर दिया गया। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए। तोशाखाना केस में उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वकीलों ने अपना सबसे अहम केस ठीक से नहीं लड़ा। इलेक्शन कमीशन की नाअहली फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में अब तक जेरे इल्तिवा है। नाअहली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल करा लेते तो केस वहीं रुक जाता। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद की प्रोग्राम दी रिपोर्ट्स में गुफ्तगू। कहा, आज अदालत रेफरेंस एक तरफ कर दे तो 3 साल की सजा खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। असासे छुपाने पर रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून बेहतर किया जाए। किसी भी रुकन के खिलाफ कई साल बाद एक्शन मुनासिब नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर में चेयरमैन पीटीआई की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में 11 अगस्त तक तौसी कर दी। चेयरमैन पीटीआई की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी की 17 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की भी 17 अगस्त तक जमानत मंजूर। जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट की इंक्वायरी। FIA साइबर क्राइम ने चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस को तलब कर लिया। ख्वाजा हारिस को आज दोपहर 2 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। FIA ने चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोता से भी गुज़श्ता रोज 7 घंटे इंक्वायरी की। निगरां वजीर आजम डार्क हॉर्स भी हो सकता है। ऐसा नाम आ सकता है जिस पर गौर भी नहीं किया जा रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इस वक्त निगरां वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद बहुत सारे हैं। मुद्दत लंबी होने के इम्कान पर बहुत से लोगों की लाल टपक रही है। इलेक्शन में कुछ ताखीर हो सकती है, लेकिन अगले साल के शुरू में हो जाने चाहिए। सितंबर तक अदलिया के साथ हमारी महाजराई तो है। टेम्परेचर नीचे आ ही नहीं रहा, लेकिन हम नहीं चाहते ये सितंबर से आगे जाए। सदर मुमलिकत को आज असम्बली तहलील करने की समरी भेज दूंगा। निगरान सेटअप आ जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मरदमशुमारी को CCI में मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया। अब इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हों। तकरीब से खिताब में कहा, फिर मौका मिला तो नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को कर्जों से निजात दिलाएंगे। ख्वाहिश है कब्र में जाने से पहले कायदे आजम का पाकिस्तान देख लूं। GHQ में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली का निजाम वजूद में आ चुका। मुल्क मुश्किल तरीन हालात से निकल रहा है। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर और पूरी टीम का शुक्रगुजार हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में असम्बलियों की तहलील और दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा।
विफाकी काबीना आइंदा की सियासी और मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का GHQ का अलविदाई दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। ISPR के मुताबिक वजीर आजम ने शोहदा के 70 और जख्मियों के 30 खानदानों में चेक्स, शोहदा के बच्चों में लैपटॉप्स भी तकसीम किए। वजीर आजम ने मादर वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां देने वालों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क की दिफाई और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। तकरीब से खिताब में कहा, शहीद गाजियों की कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान कयामत तक महफूज हो चुका। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। नहीं लगता इस हकदार का मुहासबा होगा। हमारा मसला है कि हम मईशत पर सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम मानवीवाला ने कहा, सियासी जमातें चार्टर ऑफ इकोनॉमी का नाम तो लेती हैं लेकिन कभी बैठकर बात नहीं करती। शर्म की बात है कि हमारा अपना ही घर ठीक नहीं, जिसकी वजह से IMF के पास बार बार जाना पड़ता है। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा, घर की मईशत ठीक नहीं होगी तो मामलात बिगड़े रहेंगे। IMF कहता है घर को ठीक करें। हमारा हाल ये है कि तवानाई और तिजारत समेत हर शोबे में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। निगरां वजीर आजम का फैसला वजीर आजम और अपोजिशन लीडर नहीं करेंगे। फैसला लंदन से आएगा। कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यकजान दो कालिब हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मरदमशुमारी के नताइज मई में आ चुके थे। हुकूमत ने मंजूरी का फैसला उस वक्त क्यों नहीं किया? क्या ये इंतखाबात में ताखीर की हिकमत अमली तो नहीं? चेयरमैन PTI से वकला के जरिए हिदायत लेते रहेंगे। हम कायद के पाकिस्तान में आए थे, हमें भुट्टो के पाकिस्तान में किसने धकेला? कौन से सौदागर थे जिन्होंने इस वतन की मिट्टी को बेचा? रहनुमा MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, जितनी आजादी मुझे पाकिस्तान की जमहूरियत देती है उतना ही सच बोलूंगा। हम खुशनसीब थे, आजादी मिली, बड़े बदनसीब हैं, कदर नहीं की। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बाद ज्यादती का एक और स्कैंडल। गाजी यूनिवर्सिटी DG खान में तालिबा का 2 प्रोफेसरों पर ज्यादती का इल्जाम। सहेली ने झांसा देकर बुलवाया, 2 प्रोफेसर्स ने ज्यादती का निशाना बनाया। अब वो दोनों यूनिवर्सिटी में जेर तालीम छोटी बहन को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुतासिला लड़की का बयान, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। IG पंजाब ने DPO को अपनी निगरानी में तफ्तीश की हिदायत कर दी। ओकाड़ा के करीब दरियाए सतलज में कश्ती डूबने का वाकया। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन 7वें रोज में दाखिल। कश्ती हादसे के बाद 5 अफराद अब तक लापता हैं। सर्च ऑपरेशन में बहावल नगर, पाकपतन और ओकाड़ा की रेस्क्यू टीमें शरीक हैं। लवाहिकीन का वजीर आजम से भारी मशीनरी के जरिए कश्ती निकालने का मुतालबा। लाशें कश्ती के नीचे हो सकती हैं। CTD बलोचिस्तान के योब के इलाके मरगा कब्जे में कार्रवाई। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई में कलादम तंजीम के 3 कारिंदे मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 CTD अहलकार भी जख्मी हुए। FIA ने पंजाब पुलिस को संगीन जराइम में मतलूब 3 इश्तहारी मुल्जिमान को अबूधाबी से गिरफ्तार करके पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान FIA इंटरपोल मुल्जिम कमर अब्बास गुजरात, मुल्जिम मेहताब खान दोस्त अली बहावलनगर और DG खान पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल और डकैती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज थे। FIA इंटरपोल पाकिस्तान ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किए थे। लाहौर में बेदिया रोड पर प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में 8 दिन में दूसरी बार डकैती। 3 डाकू 3.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV मंजर आम पर आ गई। डाकुओं ने दफ्तर के अमले और ग्राहकों से असलहे के जोर पर रकम निकलवाई और उनकी तलाशी भी ली।